जय मसीह की। मुझे सुनने वाले सभी प्रियों को तुरंत लौटने वाला यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ। आज का ये सुंदर दिन के लिए भी प्रभु जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे दुनिया में लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, डरे हुए हैं। सब राज्यों में कोविड-19 काल की डर है। कुछ लोगों के लिए संघर्ष नौकरी खोना या प्रियजनों से अलग होने का डर। हर एक व्यक्ति की मन के अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कोरोना कैसे आए, मुझे पकड़ेगा क्या, इसका अंत कैसे होगा, कब मुक्ति पाएगा, मेरा नौकरी रहेगा या नहीं, इसके बाद अकाल और सुखापन होगा वगैरह वगैरह। हम वचन में ऐसे पढ़ते हैं, आमोस का किताब 3:6 में, क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़े। लेकिन वचन में ये भी कहते हैं, लूका का सुसमाचार 12:7, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। मतलब हमारे प्रभु के जानकारी के बिना मेरा एक बाल तक भी नहीं गिरता। बाइबल हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमें दया और करुणा दिखाएगा। विलाप गीत का किताब में इसका 3:31-32 में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु हमेशा के लिए अस्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो दुख भी दे, क्योंकि यदि वो दुख का कारण बनता है तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करेगा। उम्मीद नहीं खोना। कई लोग दुख से पीड़ित हैं। नुकसान की भावना जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। दुख आपको अकेले और अलग अलग महसूस कराता है, भले ही आप भीड़ के बीच में भी हो। कई लोग उम्मीद खो देते हैं, क्योंकि वे सूर्य के अंत में प्रकाश नहीं देखते हैं। जो लोग यीशु मसीह में अपनी आशा रखते हैं, उनके लिए राहत है। वो उन लोगों पर दया करेगा जो शोक मना रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार में 5:4 में हम ऐसे पढ़ते हैं, पर्वत पर उपदेश में यीशु ने कहा, धन्य है वो जो उनके लिए शोक करते हैं, उन्हें आराम मिलेगा। आप अपने आप को निराश से कैसे खींच सकते हैं? आपको आशा के कुएं पर जाने की ज़रूरत है। दुखी व्यक्ति को जीवन के स्रोत क्या है? उनको प्रभु के पास जाने की आवश्यकता होती है। पवित्र शास्त्र याद दिलाता है हमें कि हमारा आनंद और खुशी प्रभु से मिलती है, कुछ और नहीं। यूहन्ना का सुसमाचार 10:10 में यीशु मसीह कहते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया है कि वे जीवन पाए और बहुत शायद से जीवन पाए। वो एक अच्छा चरवाहा है। वो मरे हुए लोगों को जीवन देने आया है। चोर मतलब शैतान आता है चोरी करने के लिए। वो क्या चोरी करते हैं? वो चोरी करते हैं जीवन। हमसे जीवन, अनंत काल की जीवन और शांति चोरी करते हैं वो। ये जीवन क्या होता है? दुनिया में मेरी ज़िंदगी की लंबाई जो है वो है क्या जीवन? आइए हम देखते हैं वचन क्या कहते हैं जीवन के बारे में। जब परमेश्वर आदम और हव्वा को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और उनको ऐदन वाटिका में बसाया और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाला सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में, इसका मतलब क्या है? ये प्रयोग का मतलब ये है, यीशु मसीह के स्वभाव में जो हमेशा पिता के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करते रहते थे और उनके हर आज्ञा को पालन करते थे,
परमेश्वर ने आदम को यही एक आज्ञा दी कि तू वाटिकस के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हैं, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। रोज परमेश्वर ने वाटिका में आते थे और आदम और हवा के साथ में फेलोशिप करते थे या मेल मिलाप किया करते थे, लेकिन शैतान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपना प्लान बना लिया, हवा के साथ दोस्ती की हाथ बढ़ाई और एक छोटा सा शक उसके मन के अंदर डाल दी और कहने लगे, तुम लोग निश्चय ना मरोगे। सही कहें तो परमेश्वर ने ये नहीं चाहता है कि तुम लोग भी उनके जैसे बने, इसलिए उन्होंने मना किया है, तुम लोग खाओ और निश्चय ना मरोगे। आदम और हवा दोनों ने परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं की, बल्कि शैतान का वचन को उन्होंने विश्वास किया और फल खा लिया और दोनों मर गए, उनका जीवन खो गए। अब पवित्र आत्मा उनसे निकल गए और परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप नहीं कर सकता है। मन के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और हमारा आत्मा, मनुष्य का आत्मा जो अंदर है वो चैतन्यवत नहीं है, तो हम परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप नहीं कर सकता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, हम परमेश्वर का दुश्मन बन जाते हैं। इस तरह शैतान ने हमारे जीवन को हमसे छीन लिया और चोरी कर लिया। आइए देखते हैं वचन में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 7:37 में कहते हैं, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। ये जीवन के जल की नदियां आपके अंदर से निकल रहे हैं क्या? आप उसका अनुभव कर रहे हैं क्या? यीशु मसीह की स्वभाव बनने में आपने कामयाब हुआ? अगर हुआ तो दूसरों को ज़रूर पता चलेगा, अपने घर वालों को ज़रूर मालूम पड़ेगा, पवित्र आत्मा का फल हम पर प्रकट होगा। हम गलातियों की किताब में हम पढ़ते हैं 5:22 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और इन लोगों को जिनका अंदर जीवन बहुतायत से है, उनको अनंत काल का जीवन की फिक्र है, इस दुनिया की जिंदगी कैसे भी हो। ऐसे लोग प्रेरित पौलुस जैसे कह सकते हैं। फिलिपियों का किताब में हम पढ़ते हैं 1:21 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लड़का हूँ, जो तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास में जा सकूँ, क्योंकि ये बहुत सी अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है कि और मैं जीऊँ तो मैं और भी सुसमाचार बांट सकूँ। पौलुस जैसे ऐसा कोई भी चेला नहीं जो इतना कष्ट यीशु मसीह के लिए सहने हैं, और जो कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कोरोना वायरस से हम नहीं डरते, मौत से भी हम नहीं डरते। तो मेरे प्रिय अज़ीज़ों, हमारा प्रार्थना वो जीवन के लिए है। हमारा प्रार्थना ऐसा एक जीवन के लिए हो जो बहुतायत से जीवन, जिससे हम खुद दृढ़ रहें और हमारा साथ वालों को भी मसीह में ये आशा दिला सके कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। इस दुनिया के नाश होने वाला वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि बहुतायत का जीवन हम पाने के लिए हमारा प्रार्थना और विनती हो जाए।
इन वचनों से प्रभु हम सबको अनुग्रह